इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। होब्स ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों के संदर्भ में मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन किया है। होब्स के अनुसार मनुष्य भी भौतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय है, क्योंकि पदार्थों की भांति मनुष्य में भी गतियाँ पाई जाती हैं। होब्स ने मानव स्वभाव का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है। तो जो होब्स है वह भौतिक विज्ञान से प्रभावित है। होब्स कहता है कि जिस प्रकार पदार्थों में गतियाँ पाई जाती हैं उसी प्रकार मानव में भी गतियाँ पाई जाती हैं। और जब होब्स इंग्लैंड का था, तो जब होब्स था उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो इसलिए वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में होब्स ने मानव के स्वभाव को बुरा मान लिया। तो होब्स मानव के स्वभाव को बुरा मानता है। अब होब्स मानव स्वभाव का क्या विवरण देता है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है मनुष्य में इच्छा और घृणा। होब्स के अनुसार मनुष्यों में वस्तुओं के प्रति आकर्षण और विकर्षण पाया जाता है। वस्तुओं के प्रति आकर्षण इच्छा को जन्म देता है और विकर्षण घृणा पैदा करता है। अतः मनुष्य के लिए किसी वस्तु का अच्छा या बुरा होना उसकी भावना मात्र है। तो होब्स के अनुसार मानव स्वभाव का सबसे पहली विशेषता क्या है कि मनुष्य में इच्छा और घृणा पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य स्वार्थ प्रेरित। होब्स का मानना है कि मानव के सभी कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। स्वार्थ की भावना मनुष्य में बहुत प्रबल होती है। मनुष्य हमेशा स्वार्थों की पूर्ति में प्रयत्नशील रहता है। तो इस प्रकार होब्स मानव को स्वार्थी प्रकृति का मानता है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। होब्स के अनुसार मनुष्यों की लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है, इसलिए समान मनुष्यों में सदैव प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी कि होब्स मानता है कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य होते हैं उनमें जो लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता है वो सभी में समान होती है, और जब सभी व्यक्ति समान होते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते लाभ के लिए और अविश्वास के चलते रक्षा के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। तो इस प्रकार होब्स मानता है कि मनुष्यों में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बना रहता है। चौथा है मनुष्य पूर्णतः अहम केंद्रित। अहम का मतलब होता है ईगो। होब्स के अनुसार मनुष्य पूर्णतः अहम केंद्रित होता है। उसमें स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इसके कारण ही उसमें सभी प्रकार के आवेग संवेग जन्म लेते हैं। पांचवा है आत्मरक्षा की भावना। मनुष्य में आत्मरक्षा की भावना सदैव बनी रहती है। मनुष्य अपने जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्षशील रहता है। उसके संपूर्ण व्यवहार के मूल में आत्मरक्षा की भावना ही होती है। यानी कि जो मनुष्य है वह हमेशा अपने जीवन को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। अब ये तो हो गए होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो होब्स मानव को क्या मानता है? स्वभाव से बुरा मानता है, स्वार्थी मानता है और आत्मरक्षा से प्रेरित मानता है। अब देखते हैं होब्स ने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है उसकी हम क्या आलोचना कर सकते हैं। तो पहली आलोचना है होब्स ने मानव स्वभाव के आसुरी लक्षणों को ही प्रधानता दी है। असुर का मतलब राक्षस,
यानी कि बुरे लक्षण। तो होब्स ने मानव स्वभाव के केवल बुरे लक्षणों को ही प्रधानता दी है। होब्स का यह कहना सही नहीं है कि मनुष्य के सभी कार्य स्वार्थ पूर्ति के लिए होते हैं। तो पहली आलोचना क्या हो गई कि होब्स केवल मनुष्य के जो राक्षसी लक्षण हैं, जो बुरे लक्षण हैं, उन पर ही बल देता है। होब्स का यह कहना सही नहीं है कि मनुष्य के सभी कार्य स्वार्थ पूर्ति से प्रेरित होते हैं। अब देखते हैं दूसरी आलोचना। होब्स ने मानव स्वभाव के चित्रण में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास तथा संघर्ष की चर्चा की है, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए शांति और सुरक्षा की मांग करता है। तीसरी आलोचना है, होब्स के विवरण से यह समझ नहीं आता कि उसने अपना ध्यान मानव प्रकृति के चित्रण की ओर केंद्रित रखा है अथवा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर। यानी कि जो होब्स अपने सिद्धांत देता है या मानव स्वभाव के बारे में बताता है, उससे यह पता नहीं चलता कि होब्स मानव प्रकृति का विश्लेषण करना चाह रहा है अथवा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाह रहा है। तो ये तो गई होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचना। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा मूल्यांकन। होब्स का यह कहना गलत नहीं है कि मनुष्य स्वार्थी, अहमवादी और संघर्षशील है, लेकिन उसे मनुष्य के सद्गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए था। तो होब्स का यह मानना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, संघर्षशील होता है, लेकिन ये बात तो होब्स की सही है, लेकिन होब्स को मनुष्य के सद्गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए था। यानी कि जो मनुष्य की अच्छाइयाँ हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मनुष्य में दया, क्षमा, सहानुभूति और उदारता जैसे गुणों का भी समावेश होता है। जोन्स का यह कहना सही है कि होब्स की गलती उन बातों में नहीं है जिन्हें वह स्वीकार करता है, बल्कि उन बातों में है जिन्हें वह स्वीकार नहीं करता। तो जोन्स क्या कहता है कि जो होब्स मनुष्य के स्वभाव को बुरा बताता है, उस बात में कोई शंका नहीं है, यानी कि मनुष्य बुरा होता है, लेकिन साथ ही होब्स को यह भी मानना चाहिए था कि मनुष्य अच्छा भी होता है, लेकिन वह मनुष्य की अच्छाई को स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए जोन्स कहता है कि होब्स की गलती उन बातों में नहीं है जिन्हें वह स्वीकार करता है, बल्कि उसकी गलती उन बातों में है जिन्हें होब्स स्वीकार नहीं करता। तो ये हो गए होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो होब्स मानव को कैसा मानता है? बुरा मानता है। होब्स मानव के जो आसुरी लक्षण हैं उन पर बल देता है। इसीलिए एक विचारक हैं जिसका नाम है काउले। काउले ने होब्स को मालबरी का शैतान कहा है। तो मालबरी का शैतान क्यों कहा है? क्योंकि होब्स इंग्लैंड में मालबरी नामक स्थान पर रहता था और होब्स के विचार मानव के बारे में बुरे थे, मानव स्वभाव के बारे में बुरे थे, इसलिए होब्स को मालबरी का शैतान कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार।